नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। हमारे देश में उत्सवों की परंपरा को आम आदमी से लेकर सिस्टम और सरकार बखूबी निभाते हैं। इन दिनों बाजार में पॉलीथीन रोको उत्सव चलाया जा रहा है, जिसका मकसद 15 दिन के बीच बाजार में पॉलीथीन का इस्तेमाल करने वालों से जुर्माना वसूलना और माल को जब्त करना है। साल 2010 में राजस्थान को पॉलीथीन मुक्त घोषित किया गया था, जिससे देश को पोलियो मुक्त बताया जाता है। लेकिन ये कितना सच है, मेरे जितना आप भी जानते हैं। आज ये सवाल आप भी जानते हैं कि पॉलीथीन कितना घातक है, पर इसका इस्तेमाल होता है और सरकार ये भी जानती है कि 15 दिन में कुछ नहीं होगा, फिर भी कार्रवाई का दिखावा हो रहा है। आखिर कब तक हमारा सिस्टम खुद और देश को आइडियल बनाने के नाम पर धोखा देगा, सवाल सबके लिए है। आज आपकी राय और खास मेहमानों के बीच इस पर चर्चा होगी। पॉलीथीन उत्सव में आपका स्वागत है। आज के इशू पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता और जयपुर के डिप्टी मेयर साहब मनोज भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस नेता और जयपुर की पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं। पर्यावरणविद सूरज जिद्दी जी हमारे साथ हैं। पर्यावरण प्रेमी विष्णु लांबा जी इस बातचीत में हमारे साथ होंगे। पॉलीथीन एक बीमारी, ऐसा पाली प्रोजेक्ट जिससे जानवर मरते हैं, ऐसा प्लास्टिक जो शहर को सड़ाता है, प्लास्टिक जो जमीन को बंजर बनाता है, और फिर भी हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। कहने को तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 2010 में ही प्रदेश को पॉलीथीन मुक्त बना दिया था। इस राज्य की हकीकत आप हम सब जानते हैं। सब पॉलीथीन इस्तेमाल भी करते हैं और बाजार में धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल देखते हैं। बरसात के मौसम की तरह कभी सप्ताह तो कभी पखवाड़ा पर्यावरण से प्रेम दिखाने के लिए मनाया जाता है। बरसों बाद भी ऐसी मुहिम कारगर नतीजों का इंतजार कर रही है। एक बार फिर प्लास्टिक के खिलाफ सरकारी महकमे ने प्रदेश में मुहिम चला रखी है। 10-20 किलो से लेकर हजारों क्विंटल पाली प्रोजेक्ट को जब्त किया जा रहा है, लेकिन इसके नतीजे निकलते नजर नहीं आते हैं। अब केंद्र सरकार भी एक पायलट प्रोजेक्ट चला रही है। मकसद है कि किसी तरह से इस पर लगाम कसी जाए। कम से कम 40 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक बैग्स के निर्माण और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाए। लेकिन ऐसा करेगा कौन? क्या बाजार के आगे हमारा सिस्टम इतना मजबूत बन गया है? क्या सरकार की इच्छा शक्ति दिखावे के लिए नहीं रही है? क्या सिस्टम में भ्रष्टाचार की जड़ों को उखाड़ फेंका गया है, या आम जन इस बार किसी जादू की छड़ी से जागरूक होने जा रहा है? अगर पॉली प्रोडक्ट्स जहर है, तो फिर इस पर रोक के लिए कमजोर दावों पर कभी भारी इरादे क्यों नजर नहीं आते हैं? जानना जरूरी है। सवाल कई हैं और उठते रहेंगे। मनोज जी सबसे पहले आपके पास आते हैं। स्वागत है आपका। आप डिप्टी मेयर बने हैं, फर्स्ट इंडिया की तरफ से आपको बधाई। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आप जब जयपुर का निकाय चुनाव लड़ रहे थे, पूरे राजस्थान में आप जब उतरे तो ग्रीन सिटी के दावे आपने किए, जयपुर को भी क्लीन, ग्रीन और स्मार्ट बनाने का दावा किया। क्या पॉलीथीन पर रोक लगाए बिना ये संभव है? मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हैं, उनका जो स्वच्छ भारत अभियान है, नगर निगम पूरी तरह से उनके अभियान के साथ है। चाहे इसके रास्ते में पॉलीथीन आए या कोई और चीज़ आए, हम कहीं नहीं रुकने वाले हैं। पॉलीथीन रोकने का जहाँ तक सवाल है, 2010 में राजस्थान को पॉलीथीन मुक्त घोषित किया गया था, किंतु जब से हमने देखा ऐसे कि पॉलीथीन आज भी वैसे ही एक महामारी के रूप में जगह जगह फैला हुआ है। आवारा पशु, गंदगी, नाले, सीवर आदि में हर जगह पॉलीथीन हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जी बिल्कुल, यही वाजिब सवाल है कि जब आपको पता है आज शहर के सूरत हाल ऐसा है, अब कम से कम कुर्सी संभाली है, तो इस पर कुछ काम तो शुरू हुआ होगा। सबसे पहला अभियान हमने यही चला है, स्वच्छता का अभियान, सफाई का अभियान। इस नाते हमने
कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। हमारा उद्देश्य है क्लीन सिटी, ड्रीम सिटी, ग्रीन सिटी। क्लीन सिटी, ड्रीम सिटी, ग्रीन सिटी, जब तक हम पॉलीथीन को, इसमें एक कारक पॉलीथीन भी है इसके अंदर, जब तक हम पॉलीथीन को जयपुर को, पूरे जयपुर को हम लोग पॉलीथीन मुक्त नहीं कर देते, जब तक हम क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी और ड्रीम सिटी के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। जी चलिए सूरजजीत साहब, मैं आपके पास आता हूँ। जैसा कि अभी मनोज जी ने जिक्र किया और जो सूरत हाल बयान की है, उससे लगता है कि एक जयपुर की तस्वीर बदलने वाली है और सच में जो हेरिटेज सिटी है उसको क्लीन सिटी भी हम जल्द कह देंगे। क्या संभव है? मनोज जी ने जो कहा, मुझे लगता है कि उन्होंने नियम कानून कायदे पूरे अभी नहीं पढ़े हैं, क्योंकि नया नया पदभार उन्होंने संभाला है। 21 जुलाई 2010 को एक ऑर्डिनेंस जारी किया था राजस्थान सरकार ने कि हम पूरे राजस्थान में पॉलीथीन बंद करेंगे। ये केवल एक अध्यादेश था सरकार का। उसके बाद अखबारों में विज्ञापन दिए गए और एक जन चेतना जागृत करने का प्रयास किया गया, लेकिन जैसा कि सरकारी अभियानों में होता है वही उसका एक फ्लॉप शो हुआ। 2011 में भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय ने भी एक आदेश जारी किया, उसको रूल 2011 कहते हैं। उसमें 2 व्यवस्थाएं की गई थी मोटी मोटी। एक तो ये कि कोई भी दुकानदार बिना पैसे लिए हुए पॉलीथीन नहीं बेचेगा। किसी भी सरकार ने, किसी भी व्यवस्था ने उस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा उसमें यह था कि पॉलीथीन के विकल्प के रूप में यदि बायोडिग्रेडेबल आप कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो ISO स्टैंडर्ड को करती है। भारत सरकार ने एक ISO स्टैंडर्ड तय किया हुआ है 17088। वो ISO स्टैंडर्ड ऐसा कि जिसमें अगर पॉलीथीन कोई आती है तो वो परमिसेबल है, लेकिन उस पर भी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। तीसरा, जब हम लोग ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपील लेके गए तो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी 11 नवंबर 2013 को यह आदेश दिया सरकार को कि आप कंप्लीट बंद कर दीजिए। 4-5 सरकारों को, राजस्थान सरकार को कहा। आश्चर्य की बात है, ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बावजूद भी किसी सरकारी व्यवस्था ने यह काम नहीं किया। फिर हमने ग्रीन ट्रिब्यूनल को भी कहा और ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अभी अक्टूबर के महीने में ही ये आदेश दिया कि राजस्थान सरकार पे हम 5 करोड़ रुपया जुर्माना करेंगे अगर उन्होंने पूरी पॉलीथीन बंद नहीं की। और उन्होंने ये जो नवंबर गया 30 नवंबर, वहां तक की पालना रिपोर्ट मांगी थी। आज तक राजस्थान सरकार ने, नगर निगम ने, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने या किसी ने भी पालना रिपोर्ट नहीं दी है। और बिल्कुल, एक मिनट देखिएगा कि ग्रीन ट्रिब्यूनल में अगली सुनवाई पे राजस्थान पे 5 करोड़ रुपया जुर्माना अवश्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ये इच्छा शक्ति सरकार की है। ये सूरत हाल बयान होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक एम्पावरमेंट कमेटी भी 10 दिन पहले बनाई है। 3 वकीलों की एम्पावरमेंट कमेटी बनाई है और वो दौरा कर रही है, वो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देगी। सुप्रीम कोर्ट चिंता कर रहा है, ग्रीन ट्रिब्यूनल चिंता कर रहा है, लेकिन हमारी व्यवस्था में 2 दोष हैं इसके। पहला तो दोषी हमारा नागरिक है। मैं सच्ची बात बता रहा हूं क्योंकि मैं इस पर्यावरण अभियान से जुड़ा हुआ हूं और सड़कों पे आए दिन में इसके लिए आंदोलन करता हूं। पहली चीज, हमारा नागरिक दोषी है। जब हम कह रहे हैं कि पॉलीथीन इस्तेमाल मत करो, क्यों बार बार इस्तेमाल करते हैं? क्यों नहीं छोड़ देते हैं? क्यों नहीं कपड़े का थैला लाते? बिल्कुल, मैं आऊंगा। एक मिनट हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं सिरोही से, जसवंत सिंह जी, सूरजजीत जी, मैं आऊंगा आपके पास। बताइए सर। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं नेशनल ग्रीन कोर के इको क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, स्कूल का अध्यापक हूँ जी। सर, मैं काफी प्रयास करता हूँ कि ये पॉलीथीन का उपयोग नहीं करें, मगर सर इसके उत्पादन को ही अगर बंद कर दिया जाए तो ये रोक लगाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर ये उत्पादन के ऊपर रोक नहीं लगाते और लोगों को कहते हैं तो ये गलत है सर। मेरा कहना ये है। शुक्रिया इस चर्चा में आपका जुड़ने के लिए। ज्योति जी, मैं आपके पास आता हूँ। आपकी बड़ी जिम्मेदारी थी, आप जयपुर की मेयर थी। सफाई को लेकर तमाम दावे किए गए। 2010 से लेकर 2014 के दरमियान एक लंबा अरसा था, पूरा वक्त आपको मिला। क्या कारण था कि जयपुर साफ नहीं हो पाया पॉलीथीन के इस्तेमाल के तौर पर, खासतौर पर क्योंकि म्यूनिसिपल बोर्ड की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है शहर से कचरा, प्लास्टिक के कचरे के निस्तारण को लेकर? अश्विनी जी, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी, ठीक बात कही अभी सूरज जी ने कि 2010 में सरकार ने एक अध्यादेश निकाला था और उस अध्यादेश के तहत प्रदेश को पॉलीथीन मुक्त बनाने का प्रयास भी किया था। उस वक्त जो प्रयास किए गए थे, मैं नहीं कहना चाहूँगी कि कुछ ऐसे प्रयास नहीं हुए जिनका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। हुए थे उस समय प्रयास, लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है, ये किसी एक एजेंसी का काम ही नहीं था। जैसे अभी एक दर्शक ने भी कहा कि यूज़ में आ रही है कोई चीज़, मार्केट में अवेलेबल हो रही है कोई चीज़, तो लोग उसको लेते हैं। आप प्रोडक्शन को ही बंद करिए,
और ये उस समय करने की कोशिश भी की गई थी। आपको सूरज जी ध्यान भी होगा, पॉलीथीन वालों ने एक बहुत बड़ी रैली निकाल करके इसका विरोध भी किया था कि सरकार इसको विरोध की, इसको हमारे प्रोडक्शन को एक साथ बंद कर रही है, हमारा धंधा बंद हो जाएगा। काफ़ी सख्ती उस समय की गई थी और मैं बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ कि उस समय जो 6 महीने का जो पीरियड उस अध्यादेश के बाद निकला था, वो जयपुर के लिए तो खास तौर से कहा जा सकता है कि पॉलीथीन मुक्त एक बार जयपुर शहर नजर आने लगा था। लोगों के हाथ में जूट के कपड़े के थैले नजर आने लगे थे। लेकिन फिर वही बात, सही बोल रहे हैं आप, कहीं ना कहीं जाकर के ये अभियान 6 महीने के पीरियड के बाद अभियान में वापस वही कमी आई और वापस वही प्रोडक्शन शुरू हुआ। वो प्रोडक्शन शुरू होने के बाद ये स्थिति वापस पैदा हो गई। और सही बात है, नागरिकों की अवेयरनेस तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम पॉलीथीन लेंगे ही नहीं तो जब सामने वाले की चीज़ बिकेगी ही नहीं तो लोग क्यों उसको धंधा अपना बनाने की, बिजनेस अपना बनाने की कोशिश करेंगे। लोगों की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि न्यायपालिका के इतने सख्त आदेश के बावजूद अगर हम कार्रवाई करने में इतना डिले करते हैं, क्योंकि अवेयरनेस के साथ साथ भय होना भी बहुत ज़रूरी है। दोनों चीज़ों की इम्पोर्टेंस है। अवेयरनेस अपनी जगह काम करती है और डर अपनी जगह काम करता है। और वो डर के साथ काम करना, और इसमें मैं नहीं मानती केवल नगर निगम एक एजेंसी के रूप में काम कर सकती है। जहाँ फैक्ट्रीज़ हैं, जहाँ पर आपको छापे डालने, वहाँ नगर निगम जा करके नहीं करेगा, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट काम करेगा। ये जो एक पूरा अभियान है, मुझे लगता है ये अभियान एक ऐसी, जैसे कलेक्टर के अंडर में आप चलिए सारे आम जन डिपार्टमेंट पर के लगातार मैं प्रतिनिधि समझ बना रहा हूँ करके इसको कि आम जन के जिम्मे पर ये बात आ जाती है, लेकिन फिर मैं लौटूंगा आपके पास में कुछ देर में और कोशिश करूंगा जानने की कि राजनीतिक दल है उनकी इच्छा शक्ति और फिर जो ओहदेदार लोग हैं उनके काम की कितनी जिम्मेदारी बनती है। उससे पहले मैं विष्णु जी आपके पास आऊंगा। जो दावा ज्योति जी ने किया कि एक वक्त था जिसमें कहा जा सकता था कि खासतौर पर जयपुर तो पॉलीथीन मुक्त बना, क्या सच था? मेरी गजल का एक शेर है, वो सुनाना चाहूँगा पहले आपको मैं। प्रश्न मेरी आंख से छल के अगर तो क्या करूं, बोलता कुछ भी नहीं मैं रहनुमा के सामने, चाटना तलवे बजाना हुक्म यह है बंदगी, कौन गाता है गज़ल अब दिलरुबा के सामने। सच को साहस के साथ कहने की ताकत लोगों ने खो दी। कोई सोचता है मैं इस पार्टी का हूँ, इससे विचार रखता हूँ, इस विचारधारा का समर्थक हूँ, सच कहूँगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां नाराज़ हो जाएंगे। एक महिला होने के नाते ज्योति खंडेलवाल जी ने अच्छा कार्यकाल निभाया, प्रयास किए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू ला दिए लोगों ने। एक महिला होने के नाते जो जितना किया उसका मैं पूरा प्रशंसक हूं, लेकिन जो रिजल्ट हम चाहते थे वो रिजल्ट नहीं आ पाया जी। हमने जहां जहां पर ज्ञापन देने थे, जितनी रैलियां धरने प्रदर्शन करने थे, और जिस लेवल के, जितनी ठंडाई से, जितनी गर्मजोशी के साथ धरने हो सकते हैं, उस गर्मजोशी के साथ किया हमने। सलमान को रैली तक नहीं करने दी जयपुर में। इतने हालात होने के बावजूद इस पर पाबंदी न पहले लग पाई। और अब में वो नई सरकार आई है, अच्छे लोगों की सरकार है, अच्छे दिनों की सरकार कहते हैं, वो अच्छे दिनों की सरकार हमें नज़र आने लगे, ऐसी अपेक्षा डिप्टी मेयर साहब में विराजमान है, इनसे करूंगा, प्रशासन से करूंगा, यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी से करूंगा। चलिए हम आगे आपसे जानने की लगातार कोशिश करेंगे कि दरअसल ये तस्वीर है क्या। जाकिर साहब बीकानेर से हैं, बताइए। हेलो जी। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, सर ने कहा कि कुछ नागरिक जिम्मेवार है, वाकई नागरिक भी जिम्मेवार है। 100 में से 2 आदमी या 4 आदमी ही पॉलिथीन या घर से लाते हैं, बाकी तो पॉलिथीन यूज करते हैं। सरकारी कर्मचारी और जो हमारे राजनेता लोग हैं, इन सबको पता है, सब पता है पॉलिथीन कहाँ है। फैक्ट्रियाँ बंद करने के बाद तो उन फैक्ट्रियों में पॉलिथीन की जगह कपड़े की थैलियाँ या पैसा बनाए, जैसे अपने अखबार के ठोंगे वगैरह है, थैले वगैरह वो बनते हैं। तो ये कार्रवाई जब तक भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और घूसखोरी ये चीजें जब बंद नहीं होगी ना, किसी भी संस्था में ले लो, चाहे अपने नेता में ले लो, चाहे कानूनी कार्रवाई में ले लो, जब तक ये बंद नहीं हुआ है, जब तक ये लाचारी, ये पोलिया मुक्त मतलब अपने लोग हैं जो घूसखोरी वगैरह, रिश्वत वगैरह लेते हैं, जब तक ये बंद नहीं होगा, जब तक कोई कार्य में सुधार नहीं होगा। आपका चैनल चाहे साल भर चले, चाहे 5 साल चले, चाहे 50 साल चले, सर मैं दावे के साथ कहता हूँ ये कार्यक्रम में आप बार बार देखेंगे, कार्यक्रम में अच्छी बातें हो रही है, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा। मेरी बात लिख के ले लीजिए। जाकिर साहब, निराश होने की जरूरत नहीं है, अच्छे लोग इस काम में जुटे हैं और उम्मीद करते हैं कि जब जागरूकता होगी तो काम ठीक से हो भी जाएगा। एलसी जैन साहब जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए, बताइए। एलसी जैन साहब।
कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए, ब्रेक के लिए जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे चर्चा जारी रखेंगे, आपकी राय भी रहेगी। खास मेहमान हमारे साथ है, कोशिश करेंगे कि ये जानने की कि आखिर प्लास्टिक को लेकर जो प्रतिबंध की बात आती है उसको लेकर सिस्टम कितना अवेयर है। आखिर वो कौन सा प्लास्टिक है जिस पर प्रतिबंध लगता है, क्या हर तरह के प्लास्टिक पर रोक लगा देनी चाहिए या फिर कुछ और बातें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है जानना। ब्रेक के बाद। हाँ, जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ नहीं पूरी होती इसका मतलब खाना पूर्ति हो ही रही है। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो खाना पूर्ति नहीं हो सकती, और खाना पूर्ति हो तो दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं हो सकती। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लगता है कि प्रशासन में जो अधिकारी बैठे हैं उसको वो सही रूप से नहीं लेते हैं। इसके ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा, प्रेशर बनाना पड़ेगा, अधिकारियों को काम करना होगा। नहीं तो ये मुहिम, कोई भी मुहिम चलाएंगे वो ये सफल नहीं हो पाएगी। अगर अधिकारी फील्ड में नहीं जाएगा तो सब बेकार है। ये मेनली प्लास्टिक को बैन करने से रिलेटेड है। स्वच्छता अभियान तो हमारे देश में राज्य सरकार चला ही रही है, तो इसका जो दूसरा चरण है उसमें राज्य सरकार ने कल से अगले 15 दिनों के लिए प्लास्टिक को बैन करना और उसका यूज़ कम करने के ऊपर एक्शन लिया है। जबकि इस सिलसिले में लॉज तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और म्यूनिसिपल एक्ट 2009 में प्रोविजंस ऑलरेडी हैं हमारे पास, पर अब इसको हम सख्ताई से राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के हिसाब से इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। थैली को जब्ती की कार्रवाई की गई है। इसके अंदर कैरी बैग्स हैं और जो प्रोविडेड जो प्लास्टिक जितने भी जो हैं चीज़ें हैं उनको आज हम जब्त करके यहाँ इस नगर निगम कार्यालय में लाए हैं। हम लोग EFC के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सीधा सा मैसेज, फेंकिए मत। अगर आप फेंकेंगे नहीं तो उठाना नहीं पड़ेगा। उठाना नहीं पड़ेगा तो एक बहुत बड़ा हिस्सा मशीनरी का, हमारे सरकारी तंत्र का जो सिर्फ सफाई करने पर जुटा हुआ है, वो किसी और काम में लगेगा। जो है ना, आज हमारा सवाल इस बहस में आपसे है कि क्या पॉलीथीन पर प्रतिबंध का अभियान कामयाब हो पाएगा। आप अपनी राय हमारी वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर भी दे सकते हैं। LC जैन साहब अब जयपुर से हमारे साथ बने हैं, बताइए। हाँ नमस्कार। नमस्कार। मेरा एक कहना है, ये पॉलीथीन बंद जो है बंद किया, फिर चालू कर दिया, फिर बंद करना जा रहे हैं। ये 4 महीने का सेल क्यों चल रहा है, इसके पीछे राज क्या है? और मेरे पास जितना मैंने चिंतन किया और मैंने मालूम किया, इसके पीछे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और ये जो है पॉलीथीन प्रोडक्शन है ना, इनसे जब पैसा मिलता है नहीं मिलता है, जब तो ये पर लगा देते हैं इसके ऊपर जो है प्रतिबंध। बिल्कुल जैन साहब, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि किसी तरह की रोक की बात नहीं थी। एक अध्यादेश था, जैसा कि शुरुआत में जिक्र किया सूरज जिद्दी साहब ने हमारे साथ, और उसके बाद ये आपकी अवेयरनेस पर, आपकी जागरूकता पर टिका था। प्लास्टिक लगातार बाजार में है। राहुल जी हमारे साथ जयपुर से बने, बताइए। राहुल जी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं चाहता हूं कि अभी सब लोग एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं, प्लास्टिक कैरी बैग्स बैन हो, बट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने फोटो डिग्रेडेबल बैग को भी बैन किया है। बट हाल फिलहाल अभी ऐसा चल रहा है, एक कंपनी है यहाँ पे GXT ग्रीन, वो रेगुलर यहाँ पे लगभग हजारों किलो डेली का कंजम्पशन कर रही है जी। अभी तक उस पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की जी। फोटो डिग्रेडेबल भी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा बैंड है। एक आता है अपने नॉन वोवन बैग, दिल्ली हाईकोर्ट ने और पूर्ववर्ती अपने जो सरकार थी उन्होंने नॉन वोवन बैग, एक जालीदार कपड़े जैसा दिखता है, उसे भी बैन कर रखा है। सब लोग बोलते हैं कि कपड़े का है, ना तो नगर निगम कोई उस पर कार्रवाई कर रहा है, ना प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है जी। घातक नतीजे हमारे सामने हैं। एटलीस्ट इन दोनों पे कार्रवाई भी होनी चाहिए सर। ये सिर्फ नॉर्मल प्लास्टिक की बात नहीं है, ये हर तरह की प्लास्टिक जो कि हार्मफुल है। जी राहुल जी, बिल्कुल यही जागरूकता की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सूरज जिद्दी साहब, अब आपके पास लौटेंगे। प्रकाश जावड़ेकर लोकसभा में एक सवाल का जवाब दे रहे थे और बता रहे थे कि केंद्र सरकार की मंशा है भारत में कम से कम प्रतिबंध लग जाना चाहिए प्लास्टिक पर, और 40 माइक्रोन का जिक्र किया। उससे नीचे के जो भी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं उन पर सरकार बैन लगाने की तैयारी कर रही है। पायलट प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार काम कर रही है, लेकिन क्या ये उसी तर्ज पर होगा जैसा राज्यों में हुआ है? क्योंकि भारत के 8 राज्य इस फहरिस्त में शामिल हैं, राजस्थान भी उनमें है। देखिए, एक पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में ये मैं मानता हूँ
कि पॉलीथीन उन्मूलन के अभियान से हम जुड़े रहे, लेकिन इसमें जो मोटी बात है कि वो समाज के लोगों में जो एक नैतिकता होनी चाहिए, एक राष्ट्रीयता होनी चाहिए कि सरकार कह रही है कि पॉलीथीन का इस्तेमाल मत करो, इस सीमा तक के पॉलीथीन का इस्तेमाल मत करो। तो आज भी कॉमन देखिए, ज्योति खंडेलवाल मैम बैठी हैं, 2-3 डिस्कशन में भी ये कहा अगर हमारे केवल महिलाएं ये सोच लें कि हमें पॉलीथीन में सब्जियां नहीं लानी है तो आधी समस्या सूरज जी साहब, राहुल जी जैसा जिक्र कर रहे थे, जिन सही कह रहे, राहुल जी सही कह रहे थे कि प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बाजार में है और कपड़े के बताकर अगर बेचे जा रहे हैं, जालीदार कपड़ों का जिक्र उन्होंने किया, खुलेआम बिक रहे हैं जी, तो वो जानकारी आम आदमी को नहीं है। 40 माइक्रोन की बात की जाती है, लेकिन आम आदमी को पता नहीं कि वो क्या प्रोडक्ट्स है। देखिए सर, ये अध्यादेश मेरे सामने टेबल पर रखा हुआ है, इसमें 2 व्यवस्थाएं की थी कि पॉलीथीन को रोकने की जिम्मेदारी एक तो म्युनिसिपल काउंसिल की यानी नगर निगम या नगर पालिका की, दूसरा कलेक्टर की। कृष्ण कुणाल जी से पिछले 3 महीने से लगातार मेरा झगड़ा हो रहा है, वो चिट्ठी लिखते हैं और ज्ञानाराम जी को लिख देते हैं। ज्ञानाराम जी ने और पहले असवाल जी ने एक चिट्ठी लिखी कि आपके यहाँ एक स्टैटिकल ऑफिसर है मनीष तिवारी, वो पॉलीथीन रोकने के जिम्मेदार होंगे। मतलब विडम्बनापूर्ण स्थिति है कि सबसे पुअरेस्ट, सबसे गरीब, शक्तिहीन आपने निगम के एक अधिकारी का, बिल्कुल मैं रोकूंगा आपको, मंशा का उदाहरण है, निगम के एक अधिकारी का जिक्र आपने किया, उनके जिम्मे ये काम है। मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाऊंगा। इस बीच महेंद्र जी हमारे साथ बने हैं जयपुर से, बताइए। सर, मेरा सवाल डिप्टी मेयर साहब से है जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ उनसे कि अभी कुछ दिन पहले पेपर में ये आया था कि राजस्थान में 50,000 किलो पॉलिथीन डेली उठती है जी, और इन्होंने अभी पिछले 4 दिन में मात्र 428 या 429 किलो पॉलिथीन ही कलेक्ट करी है और चालान किए हैं जी। तो डिप्टी मेयर साहब, मैं जानना चाह रहा था आपसे कि बाकी का जो बचा हुआ है 49,000 किलो, ये इसके लिए क्या दूसरी गवर्नमेंट जिम्मेदार है या आने वाली 5 साल बाद जो गवर्नमेंट आएगी वो इसके लिए कुछ कार्रवाई करेगी? सर, मेरे सवाल को जरूर बताइए। देखिए, पब्लिक अवेयरनेस का लेवल आप जान सकते हैं मनोज जी की जो लोगों में जागरूकता है वो है वो, लेकिन सिस्टम पर भी निगाह रखे हुए हैं कि सिस्टम का विजिलेंस लेवल कितना काम करता है। इस पर जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग किसी को दोष नहीं दे सकते। जैसे आपने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमने कुछ 400 किलो के आसपास हमने पॉलिथीन जब्त किया है। ये सवाल कुछ 1000 किलो का नहीं है, हो सकता हम आज तक 10,000 किलो जब्त कर चुके होते, 50,000 भी हम जब्त कर चुके होते। हमने वैसे अभी 3 दिन में जब से हमारा अभियान चला है, और ऐसा नहीं कि हम लोग इसको 2 हफ्ते चला के इसको बंद कर देखिए, लेकिन ऑफ कैम सूरज जी ने जिक्र किया था उस बात का कि वो पॉलिथीन जो आप जब्त करते हैं वो भी बाजार में आ जाता है फिर से। ऐसे मेरी जानकारी उसका कोई अकाउंट ही नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं तय की अभी तक, उसका ट्रीटमेंट लेवल नहीं है आपके पास। वो जाता कहाँ है, कहाँ इकट्ठा होता है, कहाँ स्टोर होता है? ऐसा है, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी अभियान चालू सर, मैं तो जुड़ा हूँ, मैं तो रोज नगर निगम जाता हूँ, मुझे तो मालूम है सर इस अभियान से, इसीलिए कह रहा हूँ। बिल्कुल हो सकता है आप जो कह रहे हैं उसमें, और मेरे पास तो आंकड़े हैं, सारी न्यूज कतरन है। सर, मैं इस अभियान से जुड़ा हुआ हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि नगर निगम की विजिलेंस नहीं है सर, ये विनम्रता से निवेदन है। आप निश्चित रूप से मानिए, अभी हमारा अभियान शुरू हुआ है, इसको ये नहीं माने कि सिर्फ 2 हफ्ते का अभियान हमारा है सर। आपका नहीं, ये केवल नगर निगम की जो पिछले साल 2-4 साल से व्यवस्था चली उस पर मेरी टिप्पणी है। उसके बारे में ज्योति जी बताएंगे आपको, मैं अपना बात बता सकता हूँ अभी आपको कि हमारा अभियान 1 से 15 दिसंबर तक का अभियान है। इसको ये नहीं माने कि हमने एक अभियान चलाया। हमारा मेन उद्देश्य पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस जब आपके अधिकारी 15 दिन का नाम लेकर बाजार में है, 15 दिन तो कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। किसी पे जुर्माना तो करिए, किसी पे जुर्माना तो करिए, किसी पे मुकदमा तो बनाइए। आपके सारे अधिकारी मुझसे कहते हैं कि बिल्कुल ज्योति जी बीच में कुछ कहना चाह रहे हैं, नहीं करेंगे, कोर्ट कचहरी में नहीं जाएंगे। बात पूरी होनी जी जी मनोज जी, आप अपनी बात। निश्चित रूप से मानिए कि बहुत इफेक्टिव कार्रवाई होगी। 2 हफ्ते का प्रोग्राम नहीं होगा, एक सतत कार्रवाई, एक सतत प्रक्रिया होगी पूरी है, और काफ़ी लंबे समय चलेगी जब तक हम जयपुर को पॉलीथीन मुक्त नहीं कर देते। इसके लिए हम लोग कुछ प्रोग्राम के लिए हम विचार कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रोग्राम, जब तक हम आम जनता को इससे नहीं जोड़ेंगे, पब्लिक अवेयरनेस हम नहीं कर पाएंगे। दूसरा एक तरीका हो सकता है जो ज्योति जी ने कहा अभी कि डर बहुत जरूरी है इस चीज़ के लिए, वो ही मास पाएंगे। और किसी अच्छे काम के लिए अगर हम मान लीजिए हम किसी को लालच दें, बिल्कुल आपने बात की डर की भी, और आपने एक प्रोग्राम का भी जिक्र किया। मैं उन दोनों बातों को आगे बढ़ाऊंगा। अशोक जी बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं, बताइए अशोक जी। हेलो जी, हाँ, बीकानेर से मैं अशोक पुरोहित बोल रहा हूँ सर। जी नमस्कार, बताइए। हाँ, पॉलीथीन के लिए मेरा ये विचार है कि इसका प्रोडक्शन ही फैक्ट्रियों से बंद हो, तभी ये निजात मिल सकती है। बिल्कुल, प्रतिबंध लग जाना चाहिए निर्माण पर ही। ज्योति जी, मैं आपके पास आऊंगा। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं इच्छा शक्ति की। सूरज जी ने जिक्र किया और निगम के एक अधिकारी का नाम लिया कि उनके जिम्मे ये काम है कि वो
प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है शहर में रोके। क्या आपको लगता है कि नगर निगम के पास ये अधिकार है? जी जी बिल्कुल, ज्योति जी आपसे सवाल है। हाँ, मैं अश्विनी जी आपको एक बात कहना चाहूँगी। अभी कुछ टिप्पणियाँ हुई भी थी 2010 में जो अभियान चला कि तब कुछ नहीं हुआ। मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ इस बात से, क्योंकि उस वक्त जब जयपुर में अभियान चला था तो मेरे पास भोपाल से फ़ोन आए, बाहर के शहरों से रेडियो एफएम से जो अवेयर करते हैं लोगों को, उनके फ़ोन आए, वहाँ के अधिकारियों के फ़ोन आए कि आप जयपुर में इस अभियान को कैसे चला रहे हो, क्योंकि हमारे पास वहाँ की बहुत सक्सेसफुल रिपोर्ट आ रही है। जी, मेरा सवाल था कि क्या निगम के पास अधिकार है किसी अधिकारी को जो कहा जाता है? जी, मैं यही बात आपको आगे कहना चाह रही हूँ। 6 महीने तक इस अभियान को चलाया गया, लेकिन मैंने फिर कहा इसके अभियान के लिए डायरेक्ट नगर निगम के पास अधिकार नहीं है। मनोज जी भी बैठे हैं यहाँ पर, मैं भी उसी संस्था से जुड़ी हुई रही हूँ। निगम थैली बेचने वालों पर किसी धारा के तहत सीधे चालान कर सकता है, इसमें ही बहुत संशय होते हैं कि क्या वो सीधे चालान कर सकता है। वो जब्त तो कर लेता है माल, क्योंकि सरकार का एक आदेश आता है, जब्त कर लेता है माल। हम जब इसमें सीधे चालान की बात पर आते हैं तो वहां पर बहुत सारी विधिक प्रक्रियाएं जो हैं वो इसके साथ जुड़ जाती हैं। और जब अवेयरनेस की बात आती माल जो है उसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है? बाजार में वापस आ जाता है? नहीं, मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि हमारे यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट है जिसको प्लास्टिक वेस्ट ही सबसे ज़्यादा चाहिए। आज वो प्लांट प्लास्टिक वेस्ट की कमी भी महसूस कर रहा है, क्योंकि हमारे जो हम जानते हैं हमारे सिस्टम में कुछ कचरा बीनने वाले लोग हैं, वो भी उस कचरे से उस प्लास्टिक वेस्ट को ही उठा करके लेकर के जाते हैं, क्योंकि हमको पता है उनकी एनर्जी वैल्यू है। वही एनर्जी वैल्यू उस प्लांट को भी चाहिए जहाँ उसकी कमी है आज। तो इसलिए ये तो कह देना कि वो वापस जाए, इससे तो अच्छा लगता है हमको उस प्लांट पे पहुंचा दें। तो आपका जो ये है, ये तो एक मैं कहूं बहुत आसानी से इसको खत्म किया जा सकता है। आपने एक आदर्श स्थिति को बयान किया, लेकिन सच में ऐसा होता है? सवाल ये है अगर और मनोज जी आपसे भी ये सवाल है, क्या आपको जानकारी इस चीज की जो जब्त पॉलिथीन हो रहा है उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? अगर कोई समस्या सामने आई है तो मनोज जी को तो कल से ही डायरेक्शन देने कि जो सामान जब्त हो रहा है सीधे मथुरादासपुरा में जहाँ पे गरवारे का जो बना हुआ है वहां पे ले जाओ आप इसको। निश्चित रूप से ये कोई इशू ही नहीं है। हम कोई नहीं चाहते, ना मनोज जी चाहते हैं, ना मैं चाहती हूँ कि वापस जाए। क्यों हो जाता है ये मेरा सवाल है। ये बात सूरज जी ने उठाई है तो मैं निवेदन करूं, ज्योति जी ने जब आंदोलन चलाया था कि नगर निगम के साथ सबसे ज्यादा इनके साथ एनजीओ जुड़े हुए थे और एनजीओ ने मिलकर काम किया। और एक बार इन्होंने खुद ने कहा था, ज्योति खंडेलवाल जी ने, कि अगर हमने सबने मिलकर जनचेतना अभियान नहीं चलाया होता तो हालत और खराब होते। आज जितने हालत चल रहे हैं उससे ज्यादा खराब होते। सूरज जी, मैं यही बात आपको उस समय जब मेरे पास बाहर से फोन आए तो मैंने जयपुर की उस जनता की अवेयरनेस को ही उसका सबसे जिम्मेदार ठहराया था। चलिए, जयपुर के ही एक बिल्कुल जयपुर के ही सिटीजन है हमारे साथ, इकबाल साहब जुड़े, बताइए। हेलो जी इकबाल जी। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको, बताइए। हाँ, देखिए मैं इकबाल बोल रहा हूँ पहाड़गंज से। जी, मेरा ज्योति जी से सवाल है कि ज्योति जी ने पॉलीथीन के लिए जब राज में रही इन्होंने क्या किया? पॉलीथीन का कोई चालान नहीं किया, पॉलीथीन कभी बंद नहीं की और पूरे जयपुर को नर्क बना के रख दिया, अल्लाह की कसम। पहला काम। दूसरा, इन्होंने क्या किया? कांग्रेस को डबो के रख दिया। तीसरा काम क्या किया कि महेश जी को डबो के रख दिया। ये व्यक्तिगत सवालों पर नहीं जाएंगे, हम मुद्दे पर बात करेंगे। इकबाल जी, क्या किया था उस दौरान? लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। विष्णु जी, तो ज्योति खंडेलवाल ने शुरुआत अभियान अच्छा चलाया था, एनजीओ जुड़े थे। जी बिल्कुल, इकबाल साहब आपसे गुजारिश है कि कभी भी इस मंच पर जुड़े और मुद्दे से जुड़ी बात करें। विष्णु जी, मैं आपके पास आता हूँ। जो पूरी तस्वीर बयान कर रहे हैं अब तक की चर्चा में, आपको जो लगता है, क्या सच में ऐसी इच्छा शक्ति नजर आती है कहीं पर? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, नई सरकार है, नए लोग हैं, नई ऊर्जा है, अच्छे लोग, अच्छी सरकार और पूर्ण विश्वास किया जा सकता है। और विशेष रूप से मैं जिक्र करना चाहूँगा फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल को, धन्यवाद देना चाहूँगा। और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की इस मुहिम के बाद में मुझे लगता है शहर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला। आप देखिएगा, आज पूरी जनता, पूरा शहर, आज पूरे प्रदेश इसको देख रहा है, आपके चैनल के कार्यक्रम को। एक पॉलीथीन पर्यावरण निभे न इनका साथ, एक करे राजा यह दूजा करे अनाथ, ये कहावत है पॉलीथीन को लेकर के। ऐसी स्थितियां जब हम लोग समझ गए, हम इसके खतरों से वाकिफ हो गए, हमारे सामने परिणाम इसके आ गए, हम प्रयास कर रहे हैं, जो सरकारी स्टाइल में एनजीओ काम कर रहे हैं उस स्टाइल में काम हो रहा है, झंडियां लेकर लोग घूम रहे हैं सड़कों पर, हो गया फोटो फाटो हो गई। अंदर आग जब तक पैदा नहीं होगी तब तक काम होगा नहीं। डिप्टी मेयर साहब यहाँ विराजमान हैं, कल्पतरु संस्थान की पूरी टीम इनके साथ है।
ये जहाँ जिस मोहल्ले में, जिस कस्बे में चाहेंगे, जिस शहर में, जिस कॉलोनी में चाहेंगे, वहाँ उनको कार्यकर्ता उपलब्ध होंगे। मुझे समय बता दें, मुझे आदेश कर दें कि ये काम करना है, वो काम हम इनको करके दिखा देंगे। चलिए, ये दावे भी हमारे सामने है और सबसे बड़ा सवाल अब तक की जो चर्चा में निकल कर आया है वो ये है कि कार्रवाई उन पर क्यों नहीं होती जो पॉलिथीन का निर्माण करते हैं। क्या कारण है कि सरकार निर्माण पर नहीं, जो मार्केट बाजार में इस्तेमाल है उस पर प्रतिबंध लगाने की बात करती है। ब्रेक के लिए जाएंगे, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। इस बीच 2 दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। कुचामन से भीम सिंह जी है और सत्यनारायण जी उदयपुर से हैं। बताइए सत्यनारायण जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। हाँ सर जी। हाँ सर, हम ये बताना चाहते हैं क्योंकि सर ये इसमें क्या है कि जो सरकारी विभाग के जो लोग हैं ना, इनकी मतलब ये रहती है ना, ये अपना कार्रवाई जो नहीं करते, जुर्माना है, ये सब मिली भगत रहती है उनकी। सत्यनारायण जी, उदयपुर में झीलों के किनारे 1 लाख का जुर्माना या फिर 1 साल की सजा, ये जो मुहिम थी नगर परिषद तब थी और अब नगर निगम है, वो कारगर रही थी, झीलें साफ हुई है। चलिए भीम सिंह जी के पास जाते। भीम सिंह जी बताइए। हाँ साहब नमस्कार, मैं भीम सिंह बोल रहा हूँ जी। हाँ सर, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे ज्योति जी बैठे हैं और भी यहाँ पे मेहमानगण बैठे हैं आपके, लेकिन इनकी कोई गलती नहीं है, किसी ना बीजेपी की गलती है ना कांग्रेस की गलती है। ज्योति जी ने सुधार किया है, ऐसी कोई बात थोड़ी है कि ज्योति जी ने सुधार नहीं किया है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वो जो अभी कॉलर थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, वो उनकी बात एकदम गलत है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और दरअसल प्रॉब्लम यहाँ आ रही है सर कि जनता में जन चेतना नहीं है। ज्यादा खासकर अनपढ़ लोग इसका बंटाधार कर रहे हैं। पढ़े लिखे तो कर रहे हैं, पढ़े लिखे कम कर रहे हैं, लेकिन बंटाधार सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग कर रहे हैं। जन चेतना में गड़बड़ है। सरकार अपना काम करती है सर। बिल्कुल, 2 सवाल निकल कर आ जाते हैं। जी जी जी। 80% लोग जन चेतना में नहीं है सर। अभी बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार की कोई गलती नहीं है। अपना हर मेयर आता है, हर महापौर आता है, सब अपना काम करते हैं सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जन चेतना ये पब्लिक ही है दोषी। मैं पब्लिक को दोषी मानता हूं सर। इसके लिए मैं कोई प्लान बनाइए सर। ईश्वर गहलोत जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जयपुर से जुड़े। हाँ सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। ये जो क्या नाम से पॉलीथीन के बारे में जो है सर, यहाँ काफी से मतलब प्रदूषण फैलता है जी। और इसमें क्या है सर के चोर को क्या पकड़े सर? चोर को जो जन्म देने वाले हैं उसको पकड़ना चाहिए। बिल्कुल, हम निर्माण पर रोक की बात कर रहे हैं। शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए ईश्वर जी, आपकी राय के लिए। ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे बात इन्हीं दोनों मुद्दों पर होगी। आखिर निर्माण करने वालों पर क्यों कार्रवाई नहीं होती, और दूसरा बड़ा सवाल, जो जागरूकता की मुहिम है वो प्रतिबंध तक सिमट कर क्यों रह जाती है, क्यों उससे आगे काम नहीं होता, क्यों आमजन में चेतना नहीं है, जानेंगे ब्रेक के बाद। नहीं, पॉलीथीन को रोकने के संदर्भ में सरकार का जो व्यू है वो बहुत ही लचीला और लचर रहा है। कानून जो बनाया गया है वो केवल मात्र खानापूर्ति के लिए बनाया गया है और उसका इम्प्लीमेंटेशन का तो कोई सवाल ही नहीं है। जनता खुद अपने स्तर पर नहीं जागरूक होगी जब तक अकेली सरकार क्या कर लेगी।